अब सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या प्राचीन श्राप और समुद्र में डूबे हुए शहर सच में पौराणिक कथाओं और असल जिंदगी की सच्चाई के बीच का फासला मिटा सकते हैं? क्या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं या फिर इनके पीछे कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक सच छुपा है? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम अमूर्त कहानियों से निकलकर सीधे ठोस पुरातात्विक सबूतों की तरफ बढ़ेंगे। यकीन मानिए ये सफर बेहद रोमांचक होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, समय को मात देने वाले श्राप, दुख और क्रोध की छाप। महाभारत में श्रापों का बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर हम दो सबसे शक्तिशाली श्रापों की तुलना करें तो बाईं तरफ युधिष्ठिर का वो श्राप है जो उन्होंने गहरे दुख में दिया था। युद्ध के बाद जब उन्हें पता चला कि कर्ण उनके बड़े भाई थे और माता कुंती ने ये सच छिपाए रखा था, तो उस भयंकर पीड़ा में उन्होंने पूरी नारी जाति को श्राप दे दिया कि वो भविष्य में कभी कोई राज नहीं छिपा पाएंगी। दूसरी तरफ देखिए दाईं ओर, शमीक ऋषि के पुत्र ने राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर सांप के काटने से मौत का श्राप दिया था। और ग्रंथों की माने तो राजा परीक्षित की मौत के साथ ही धरती पर कलयुग का अंधकारमय युग शुरू हो गया। सोचिए, व्यक्तिगत दुख और गुस्से से निकले इन श्रापों ने कैसे पूरी मानव जाति और युगों की दिशा ही बदल कर रख दी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ। अमर अश्वत्थामा के देखे जाने के दावे, 3000 साल की सजा। तो आखिर ये सजा थी क्या? अश्वत्थामा अपने ही मृत शरीर को ढोते हुए दुनिया में भटकता रहेगा, लोग उससे दूर भागेंगे और उसके माथे पर उस घाव का दर्द हमेशा बना रहेगा जहां से मणि निकाली गई थी। ये खौफनाक श्राप भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को दिया था। वजह, महाभारत युद्ध के आखिर में अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी थी और सबसे विनाशकारी नारायण अस्त्र चला दिया था। सजा के तौर पर उनके माथे से वो दिव्य मणि निकाल ली गई और उन्हें पूरे 3000 सालों तक अकेले भयानक दर्द के साथ भटकने का श्राप मिला। अब जो बात वाकई रोंगटे खड़े कर देती है वो है समय समय पर उनके देखे जाने की अलग अलग रिपोर्ट्स। इतिहास से लेकर आधुनिक काल तक कई हैरान करने वाले दावे सामने आए हैं। गुजरात के नवसारी के जंगलों में एक रेलवे कर्मचारी का 12 फुट ऊंचे इंसान से अचानक टकराना हो, या फिर साल 1192 में पृथ्वीराज चौहान जैसे कुशल वैद्य का एक बूढ़े व्यक्ति के माथे का वो घाव न भर पाना जो मान्यता के अनुसार कभी नहीं भरता। इतना ही नहीं, 14वीं सदी में कुमार व्यास का एक मंदिर में रहस्यमयी ब्राह्मण से मिलना और 1968 में लुधियाना के एक वैद्य के पास माथे में गहरे गड्ढे वाले मरीज का आना। कमाल की बात तो ये है कि ये सभी घटनाएं अलग अलग समय पर बेहद सम्मानित लोगों ने दर्ज की हैं, जिन्हें कोई सस्ती प्रसिद्धि नहीं चाहिए थी, और ये घटनाएं एक दूसरे की नकल भी नहीं लगती। चलिए अब इस महाकाव्य के एक और गहरे और विश्लेषणात्मक पहलू को देखते हैं। गांधारी की गणितीय भविष्यवाणी, कर्म का गणित। ये जो 36 का आंकड़ा है ये कोई आम नंबर नहीं है। महाभारत युद्ध में अपने 99 बेटों को खोने के बाद माता गांधारी ने गहरे दुख में भगवान कृष्ण को एक श्राप दिया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो सिर्फ गुस्से में कही गई कोई बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सटीक कैलकुलेटेड भविष्यवाणी थी। उन्होंने कहा था कि युद्ध के ठीक 36 साल बाद कृष्ण का वृष्णि या यदुवंश भी आपसी लड़ाई में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। एकदम सटीक 36 साल का हिसाब। कई विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि भगवान कृष्ण की जीत कोई साफ सुथरी जीत नहीं थी जिसमें कोई नुकसान न हुआ हो। कृष्ण ने गांधारी का वो श्राप खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके वंश में अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और उनका खत्म होना तय है। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि धर्म की स्थापना के बाद भी कर्म का चक्र किसी को नहीं छोड़ता, सबको अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। ये श्राप मनो पूरी महाभारत की कहानी के चक्र को एक तार्किक अंत तक ले जाता है। अब भविष्यवाणी और श्रापों की दुनिया से निकलकर देखते हैं कि असल में जमीन पर क्या हुआ। द्वारका का पतन, भविष्यवाणी सच हुई। महाभारत पर्व में इस पूरे घटनाक्रम को एकदम सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पहला कदम, गांधारी का वो 36 साल वाला श्राप। दूसरा कदम, ठीक 36 साल बाद एक उत्सव के दौरान यादवों का छोटी सी बात पर आपस में ही भयंकर तरीके से भिड़ जाना और एक दूसरे को खत्म कर देना। तीसरा कदम, कृष्ण का सब कुछ छोड़कर अकेले जंगल चले जाना, जहां एक शिकारी का तीर गलती से उन्हें लग जाता है और वो देह त्याग देते हैं। और फिर आता है चौथा और सबसे नाटकीय अंत, समुद्र का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ता है और पूरी की पूरी भव्य द्वारका नगरी को हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेता है।
तो क्या ये सिर्फ एक कहानी थी? आइए इसका पता लगाते हैं हमारे विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से में, डूबी हुई द्वारका का पुरातत्व, मिथ और समुद्री विज्ञान का मिलन। अब यहाँ से हमारा ये सफर मिथक से निकलकर पूरी तरह से साइंस और समुद्री पुरातत्व की दुनिया में कदम रखता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और SR राव जैसे जाने माने विशेषज्ञों ने अरब सागर की गहराई में गोता लगाया और उन्हें गुजरात के पश्चिमी तट पर पानी के नीचे क्या मिला? डूबे हुए विशाल पत्थर और इंसान के बनाए हुए आकृतियों के ढांचे। ये कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है, ये हमारे ऊर्जावान वैज्ञानिक हैं जो समुद्र की तलहटी से ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य निकालकर दुनिया के सामने रख रहे हैं। यहाँ पर विज्ञान और पौराणिक कथाएं एकदम आमने सामने आ जाती हैं। एक तरफ समुद्र के नीचे मिले वो विशाल संरचनात्मक ब्लॉक और गोलाकार पत्थर के बुर्जे हैं जो साफ साफ बताते हैं कि वहां कभी कोई बहुत बड़ा प्राचीन बंदरगाह शहर हुआ करता था। और दूसरी तरफ हमारे पास होलोसीन युग का वो भूवैज्ञानिक डेटा है जो साबित करता है कि उस समय अचानक समुद्र का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ा था। ये वैज्ञानिक डेटा बिल्कुल उन प्राचीन ग्रंथों की बातों से मेल खाता है जिनमें लिखा है कि समुद्र ने अचानक अपनी सीमाएं लांघ कर पूरे शहर को डुबो दिया था। अगर हम पुरातत्व और प्राचीन ग्रंथों को आमने सामने रखकर देखें तो समानता देकर सच में हैरानी होती है। बाईं तरफ जो हमारी भौतिक पुरातात्विक खोजें हैं, जैसे खास तरह के पत्थर के लंगर, हड़प्पा काल के बाद के बर्तन और किले की मजबूत दीवारों के अवशेष, ये हूबहू वही भौगोलिक और वास्तुकला की तस्वीर पेश करते हैं जिसका जिक्र दाईं तरफ दिए गए हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। सोचकर देखिए, हजारों साल पुरानी लिपियों और आज के कार्बन डेटेड पत्थरों के बीच इतनी गहरी समानता है। तो कुल मिलाकर महाभारत की विरासत वास्तव में है क्या? इसका सफर इंसानी भावनाओं, गहरे दुख और गुस्से से निकले उन मनोवैज्ञानिक शापों से शुरू होता है और खत्म होता है अरब सागर के तल में पड़े उन विशाल ठोस पत्थरों पर। यह हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे उन अमूर्त भावनाओं और मिथकों ने हमारे ठोस भौतिक इतिहास पर इतनी अमिट छाप छोड़ी है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आ पहुंचते हैं। क्या इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच की वो दीवार जिसे हम इतना पक्का मानते हैं असल में बहुत ही पतली है? इन तमाम वैज्ञानिक और पुरातात्विक सबूतों को देखने के बाद क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी प्राचीन किंवदंतियां सिर्फ कल्पना नहीं हैं, बल्कि उनमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक वास्तविकताएं छिपी हुई हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।